शादी, विवाह या अन्य किसी भी पार्टी में बेहद ही सस्ता व होलसेल दामों में मुर्गा खरीदने के लिए संपर्क करें। माही पोल्ट्री फार्म, तड़वा। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। नमस्कार, बिहार लाइव न्यूज़ देखने वाले तमाम व्यूअर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिवान के मैरवा में हैं और हमारे साथ सुप्रसिद्ध डॉक्टर, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर RN ओझा, जिनका नाम स्वास्थ्य के महकमा के क्षेत्र में बहुत ही अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है। और डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी उत्कृष्ट योगदान रहा है। डॉक्टर साहब, बिहार लाइव न्यूज़ के माध्यम से, चूँकि इस समय जो है वायरल फीवर और डेंगू का प्रकोप काफ़ी बढ़ा हुआ है और आप इस क्षेत्र के काफ़ी प्रकांड विद्वान हैं और क्षेत्र में काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं, तो आपका संदेश समाज को जागरूक करने का प्रयास करेगा। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। क्या कुछ कहेंगे? डेंगू और वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ रहा है। जी, डेंगू खासकर इस सीजन में बढ़ता है। पहले इतना डेंगू नहीं था, लेकिन अब दुर्भाग्यवश इस वर्ष डेंगू पूरा भारत में हम समझते हैं कि फैला हुआ है। और इसका एक ही बचाव है, मच्छरदानी में रहा जाए। घर के सभी परिवार मच्छरदानी में रहें और जो भी नाद में पानी हो, कूलर में पानी हो, गमला में पानी हो, उसको स्टेबल नहीं रखने दें, उसको दूसरे दिन बदल दीजिए। क्योंकि यह जो डेंगू का मच्छर है, साफ पानी में ये जन्म लेता है और ये ज़्यादा दिन में काटता है। इसलिए हम लोग सलाह देते हैं कि कम से कम हाफ शर्ट आप ना पहने। यदि आप हाफ शर्ट पहनते हैं तो उसके नीचे रिपेलेंट वगैरह लगा दीजिए, ताकि मच्छर का कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़े। तीसरी बात कि इसमें बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग ज़्यादा डेंगू होता है तो डर जाते हैं। प्लेटलेट घटता है, इसमें दो राय नहीं है। तो प्लेटलेट कितना घटता है, कितना घटेगा तो डेंजरस जोन में आएगा, इसको समझना होता है। और हम समझते हैं खान पान से, जैसे कि बढ़िया फल फूल लोग खाएं, नारियल का पानी पिएं, इलेक्ट्रोल पाउडर पिएं, बढ़िया खाना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लें और पैरासीटामोल की गोली लें। मुख्य दवा इसकी यही है। अब सवाल उठता है कि लोग कहेंगे कि एंटीबायोटिक क्यों दिया जाता है। एंटीबायोटिक हम ये देते हैं कि यदि मान लीजिए डेंगू हुआ और कहीं इम्यूनिटी कमज़ोर होने से और एसोसिएटेड कोई बैक्टीरियल बीमारी हुई, तो एंटीबायोटिक उसको रोकेगा। और ख़ास करके और इसमें कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं सभी को यही सलाह दूंगा कि मच्छरदानी में सभी लोग सोएं, साफ़ सुथरा खाना खाएं और घर को साफ़ रखें। और डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे ये जी, बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी, आप जो है काफी दिनों तक स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य किए हैं। जी जी, और गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रयास होना चाहिए, जन जागरूक, निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सर, मेडिकल प्रोफेशन में भी कमर्शियलाइजेशन बढ़ा है। एक समय था कि मतलब ये इसको कुछ दूसरे दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन वर्तमान समय का जो सिनेरियो है उसमें हम आपसे सवाल पूछेंगे कि कुछ कमर्शियलाइजेशन की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ा है। तो ऐसे में आपको लगता है कि समय की वजह से ऐसी मजबूरियां हुई हैं या कुछ लोग ऐसे हुए हैं? देखा जाए, इस तरह का जो वातावरण है, हम समझते हैं कि विश्व के लेवल पर ऐसा है। हम महसूस जहाँ तक करते हैं, क्योंकि और किताब वगैरह हम पढ़ते हैं तो उसमें महसूस करते हैं। लेकिन हम सभी डॉक्टर भाइयों से अपील करते हैं कि जो हमारे सरकार में हैं, अपना ड्यूटी निश्चित रूप से निःशुल्क कर दें। भगवान उनके लिए वही तपस्या है, वही उनका दान है और उसी के फल पर वो आगे बढ़ेंगे। जी जी, डॉक्टर साहब बतला रहे थे कि मतलब निःशुल्क कर दें। हाँ, जब अपना सरकार में है तो अपना ड्यूटी वे निःशुल्क करे, बाहर से पैसा मत लें। सरकार के वेतन पर मरीज का दिल लगा कर काम करें, वो स्वयं महसूस करेंगे कि उनका दिन दूना रात चौगुना हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपके पिताजी या माताजी भी चाहती थी कि आप मेडिकल अफसर बने, मेडिकल प्रोफेशन में जाएं? देखिए, हमारे पिताजी तो माने गृहस्थ होते हुए भी उस संत थे, साधु थे, समझ गए ना। और दिल लगा कर के, माँ तो मेरी पहले बहुत जमींदार की बेटी थी, तो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उतना तो जरूर ज्ञान था कि बच्चा को पढ़ाना चाहिए। उन लोगों का लालसा था कि बच्चा मेरा कोई अफसर बने
कोई सरकार की नौकरी में जाए। जी। तो ये थे डॉक्टर आर एन ओझा जो हमसे बातचीत कर रहे थे। मैरवा के सुप्रसिद्ध चिकित्सक हैं। काफ़ी लंबे समय से डॉक्टर साहब ने मेडिकल क्षेत्र में अपना परचम लहराया है और यही वजह है कि मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर साहब को अलग दृष्टि से देखा जाता है। और जो मान सम्मान प्रतिष्ठा डॉक्टर साहब ने अपने जीवन काल में अर्जित किया है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी डॉक्टर आर एन ओझा जैसे एक कामयाब चिकित्सक बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि समर्पण और निष्ठा से काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, चाय पीजिए। सर, दीपावली के अवसर पर जगह जगह पटाखों का इस्तेमाल होता है जिससे प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। क्या कुछ अपील करेंगे? जी, देखिए, आज हमारा मुहिम है, खासकर हमारी सरकार की भी मुहिम है कि स्वच्छ भारत बने। और जहाँ पटाखा का सवाल है, ये प्रदूषण को बढ़ावा देता है। और हम दिनों दिन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, खासकर कितने एडवांस बुक पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, टेलीविज़न पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमारी समझ से पटाखा वगैरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, प्रदूषण तो इससे फैलता ही है, लेकिन कभी कभी आग भी लग जाती है, लोग जल भी जाते हैं, इसलिए खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए मैं यही अपील करूंगा कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इसका घर घर गांव गांव में प्रचार करें कि इस सब चीज़ पर पाबंदी लगे और इसको हम छोड़ दें। डॉक्टर साहब, क्या शुभकामना देंगे? क्योंकि धनतेरस से लक्ष्मी पूजा हो रहा है, दीपावली में शुभ। हम तो यही देंगे कि भारत के जितने भी नागरिक हों इतने समृद्ध हो जाएं कि किसी को किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत मत पड़े। और ऐसा नहीं हो कि हमारी सरकारी नौकरी ही मिलेगी तो हम जिएंगे, ये चीज़ मन से लोग हटा दें और सुखी जीवन जिए और जिए सुखी 100 वर्ष। हम सबको यही मंगल कामना के साथ सर, एक सवाल जो कि अभी हमारे जहन में आया है, जी, जैसे अभी जो है कोविड-19 के बाद से जी, लोगों का मतलब जो लाइफ स्टाइल में काफ़ी बदलाव आया और अभी जिस तरह से डेंगू का प्रकोप बढ़ा है तो लोग थोड़ा दहशत में इसको ले रहे हैं। इसका भी असर पड़ता है क्या स्वास्थ्य पर? देखा जाए, आजकल तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बढ़ गया है, लेकिन जितना हम कोरोना के समय में दहशत में थे, हम जानते थे कि कोरोना ठीक नहीं होगा, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन डेंगू का तो इलाज है, डेंगू से हमको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसलिए जो भी दहशत में हो अपने मन से इस वहम को निकाल दें। और कोरोना में भी तो हम विश्व में विजेता हुए, चैंपियन हुए। जो हमारा खास करके टीका हुआ, ये तो विश्व में नामी हुआ और उसी से हम स्वस्थ हैं। बहुत सी बीमारियां उस टीका लेने के बाद समाप्त हो गई, स्वयं बीमारी समाप्त हो गई। एक तरह से कहा जाए कि कोरोना ने लोगों को नया जिंदगी दिया भी है। निश्चित दिया है, नया जिंदगी नहीं दिया है, कोरोना ने हमको मनुष्य बना दिया, सफल मनुष्य बना दिया, हमको रहने का ढंग सिखा दिया। कुछ लिया तो बहुत कुछ दिया। जी, धन्यवाद। जी जी, आप जो है काफी दिनों तक स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य किए हैं। जी जी, और गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रयास होना चाहिए, जन जागरूकता अभियान, पब्लिक अवेयरनेस को लेकर के, जी जी, तो क्या कुछ प्रगति वगैरह दिखाई दे रही है? देखा जाए सरकार तो सतत प्रयासरत रही है। आज से ही नहीं, जब हम पद पर थे उस वक्त से ही सरकार जितने भी वेक्टर बोर्न डिजीज होते हैं उस पर सरकार का बड़ा निगाह रहता है। लेकिन खुशी की बात है कि आज पब्लिक भी बहुत जागरूक है। हमारे पास जो भी आते हैं, बुखार लेकर आते हैं तो साफ कहते हैं कि सर हमारा डेंगू का तो जांच करा दीजिए। हम पूछते हैं कि काहे आप डेंगू कह रहे हैं? ये तो मेरा ना काम है कि हम क्या कराएंगे नहीं कराएंगे। तो जाने दीजिए सर, और कराइएगा, चाहे जो डेंगू करा दीजिए। इसका मतलब है कि जितने भी लोग हैं हमारे समाज के, खास करके चिकित्सा के प्रति बहुत जागरूक हैं और इतना साफ सफाई से लोग रहते हैं। अब देखते नहीं है कि बहुत सी बीमारियां लगता है कि ख़त्म हो गई, अब रह गया ये तो। अब तो सवाल है कि वायरस पर किसका कंट्रोल है, क्योंकि एंटीवायरल ड्रग भी तो कुछ नहीं है। अब भारत में नहीं है, कहीं विदेश में नहीं। भारत सरकार चाहे बिहार सरकार तो इसमें बहुत काम कर रही है और हम समझते हैं कि हम बहुत सुरक्षित हैं और यहाँ बहुत हम कंट्रोल में हैं। नहीं तो और जगह देखा जाए, बाहर का अगर डाटा जब आता है तो हम लोग का शरीर कांप जाता है। हम कम संसाधन में भी बहुत बढ़िया से काम चला लेता है। डॉक्टर साहब, मेडिकल फील्ड में जिस तरह से आपने सेवा किया
और सेवानिवृत्ति के पश्चात भी वही दमखम, वही जुनून और वही काम करने का समर्पण दिखाई देता है। तो ये एनर्जी और स्टेमिना आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, ये तो आपकी शुभेच्छा है और आपकी महानता है कि आप ऐसा हमको समझते हैं। हम तो इसलिए इतना प्रसन्न रहते हैं कि आप लोग हमको योग्य समझते हैं कि हाँ, डॉक्टर साहब अभी काम करने के लायक हैं। वो तो और पूरा इसी क्षेत्र के लोग इस चीज को जानते और हैं। इसी दमखम पर हम काम करते हैं। जी। हम सोचते हैं कि जो आवे, पैसा कम दे चाहे बेसी दे, मत दे, वो ठीक जरूर हो जाए। बिल्कुल। हमारी यही शुभेच्छा तो रहती है। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे बिहार लाइव न्यूज के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वो भी आप जैसे एक मेडिकल अफसर बनना चाहते हैं और कुछ कर गुजरने की तमन्ना उनके अंदर भी है। तो कुछ सफलता का मंत्र बताइए, क्योंकि आपके पास अनुभव है। कैसे तैयारी करें? देखा जाए, तैयारी में निष्ठा होनी चाहिए। अलग से किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी पाठ्यक्रम में हमारे किताबें, प्रश्न उसी से आते हैं। हाँ। थोड़ा उसी को लोग घुमा देते हैं। वो निष्ठा से एक एक शब्द की व्याख्या करके स्वयं पढ़ें। हम लोग करते हैं क्या कि पढ़ लिए या दो चार गो